गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बदला इस पाठ का जो बाकी हिस्सा है वो आज हम लोग देखेंगे। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कणातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात भर सोता नहीं है। कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। इस तरह से सुबह की जो ये गान विद्या का गान युद्ध शुरू होने वाला था और वो मृत्यु का तमाशा देखने के लिए सभी लोग आतुर थे। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर लोग आना पसंद नहीं करते थे, वे भी आज पगड़ियाँ बांध कर वहाँ से निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने वाला है। सभी लोग उसकी तरफ या उसी वन की तरफ जा रहे थे जहाँ कुर्सियाँ की कतारें सजी थी। इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात भर सोता नहीं है। कई बार उठ उठ कर देखता है कि सूरज निकला कि नहीं निकला। उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। और इस तरह से इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई थी, समय हो गया था। लोगों ने आंखें उठाकर देखा तो वहाँ पर सिंहासन पर अकबर बादशाह बैठे थे, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन भी बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर एक तेज था, आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दे दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। और इस तरह से तानसेन ने कुछ सवाल पूछे और बैजू बावरा ने वो सभी सवाल के सही सही उत्तर दे दिए और हर मुंह से जय हो की घोषणा हो गई। बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्ध सुधिहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों ने मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई है। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ पर लगा दी और जब उसके पर्दों को हिलाया तब जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, हवा रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए, सुधिहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी और उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी। लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारा विश्व वहाँ पर मस्ती कर रहा है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए।
कुछ हरिन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा, और वे हरिन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। तो इस तरह का वहाँ पर दृश्य था। जंगल से कुछ हिरन वहाँ पर छलांग लगाते हुए आए और बैजू बावरा के बाजू में खड़े हो गए, और इस तरह से बैजू बावरा वो सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा, और हरिन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। हरिन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिनों की सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। हरिन मस्त और बेशुद्ध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले में जो फूल मालाएं थी वो सभी फूल मालाएं हिरन के गले में डाल दी। फूलों के स्पर्श से हरिनों की सुध आ गई और चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूल माला यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था, कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। और इस तरह से तानसेन सितार हाथ में लेकर उसने अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा, एकाग्रता के साथ बजाने लगा। जीवन में कभी उसने इस तरह की सितार नहीं बजाई थी। सितार, आज वह आप सितार बन गया था, पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ भी नहीं था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। इस तरह का सितार तानसेन ने आज बजाया था। आज उसने, यह सितार की बाजी न थी बल्कि यह आज क्या थी, जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था, कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही और अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। आज किसी भी लोगों ने तानसेन को पसंद नहीं किया। आज जैसे लग रहा था वो जैसे जुगनू है और बैजू सूरज है। आज उन्होंने सूरज देखा था और सूरज के सामने ये बैजू का मुकाबला वहाँ पर नहीं टिक रहा था। बहुत चेष्टा करने पर भी कोई हरिन न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गया। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। बहुत देर तक सितार बजाने के बाद भी हिरन नहीं आए। वो पसीना पसीना हो गया और उसके सामने मौत नाचने लगी। लज्जा से मुखमंडल उसका लाल काला पीला हो गया।
आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिन अचानक इधर आ निकले थे और राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी, फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिन बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिन जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। यह कहकर बैजू बावरा ने फिर से सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी, फिर सुनने वाला संगीत सागर में तरंगों में डूबने लगा। हरिन बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिन जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर फिर से चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। इस तरह की परिस्थिति वहाँ पर निर्माण हो चुकी थी। अब यहाँ पर बैजू बावरा जीत गया था और तानसेन हार गया था। अकबर का तानसेन के ऊपर बहुत अगाध प्रेम था, इसलिए उसकी आँखों में आंसू आ गए और वो आंसू भरे आँखों से ही फैसला सुनाकर वहाँ से चले गए। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। और आज तक किसी के लिए, किसी के प्रति ये तानसेन के मन में दया का भाव उत्पन्न नहीं हुआ था, वही आज दया के लिए वहाँ पर बैजू बावरा के पैरों में जाकर गिर पड़ा है ना। ऐसी स्थिति वहाँ पर आ चुकी है। दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था कि मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, तुम ये जो निष्ठुर नियम तुमने यहाँ पर आगरे में बनाया है, उस नियम को उड़वा दो, तोड़ दो। आगरे की सीमाओं के अंदर जो गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो उसे मरवा दिया जाएगा। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। अकबर अधीर हो गया। उनका तानसेन के ऊपर बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। और इस तरह से तानसेन उसके पैरों में, बैजू बावरा के पैरों में जाकर गिर पड़ा और उन्हें कहा कि ये आपके उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है।
तानसेन हैरान होकर देखने लगा और फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई कि मैंने किसी साधु को मृत्युदंड दे दिया था। सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियाँ संग्रह से ये लिया गया पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।